लिए बहुत अच्छे से कहानी तो सुना रही है। और तो मैं आप लोग का सेफ्टी के बारे में ही बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी कामगार काम कर रहे हैं सबकी डेजिनेशन अलग अलग होती है। कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, कोई गैस कटर है, कोई रिगर है, कोई फोरमैन है, कोई जो जॉब के सुपरवाइजर है, कोई इंजीनियर है, कोई हेल्पर है। इस तरह से आदमी काम करते हैं। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, उसको बस पहचानना जरूरी है। वो पहचानना सीखें। कंस्ट्रक्शन साइड में हमेशा क्या होता है ना, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट दो कारण से सबसे ज्यादा होता है, एक अनसेफ एक्ट और एक अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन को क्या होता है, हम सब मिलकर उसको दूर भगा सकते हैं। कोई प्लेटफॉर्म खराब है, हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अनसेफ एक्ट को हम लोग नहीं रोक सकते। सब मिलकर नहीं रोक सकते, खुद को स्वयं करना पड़ेगा, देख ले, अपने आप को करना पड़ेगा। अनसेफ एक्ट की वजह से एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं आपको एक उदाहरण पूछना चाहता हूं, आप लोग से प्रश्न पूछना चाहता हूं। साइकिल किसको किसको चलाना आता है? जरा हाथ उठाए। बस इतने आदमी को आता है। साइकिल चलाना किसको आता है? आपको बोले, आप थोड़ी ना बोल जाए, हाथ उठाए हैं, हाथ उठाए, हाथ उठाए। किसको किसको चलाना आता है? बस इतने आदमी को। ठीक। अब साइकिल को अच्छे से कौन चला सकता है? एक आदमी उठा रहा, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, बस इतने ही आदमी इतने अच्छे चला सकते हैं। और मुझे यहां से बैठा के खेरामाजी द्वार तक कौन अच्छे से पहुंचा सकता है? कौन कौन? ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। मेरा वजन कितना है तो बता सकता है? कितना? 60? कौन बोला आपको? किसने बोला? आपने चेक करते हुए देखा कभी मेरे को? क्या आपने देखा? अंदाजा क्यों? मैं कितना रोटी खाता हूं बताओ? मैं कितना रोटी खाता हूं? कोई बता सकता है? सुनील साहब से पूछो, उनके घर गया था, आटा खत्म हो गया, पूछ लो। ऐसे अंदाजा नहीं लगाना है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जो दिखता है उसमें मत जाओ। आप जो स्लिंग यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी, उसमें पंचिंग है, आप उसको देखो। आपको अंदाजा मत लगाओ इसका कितना वेट उठा लेगा, ये पाइप कितना वजन ले लेगा, वो अंदाजा मत उठाओ। एक बाइंडिंग वर्क कितना बांध रहे हो, उस पर कितना वजन ले लेगा, वो नहीं देखो। जो तरीका है, जो गाइडलाइन आपको दिया जाता है, उस चीज को ध्यान रखो। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप जो अंदाजा लगा रहे हैं, मेरा 60 केजी है, 50 केजी है, 70 केजी है, नहीं। आप बोल रहे हैं मैं अच्छे से लेके जा सकता हूं, कोई नहीं बोल सकता मैं अच्छे से जा सकता हूं। कब बोल सकता है? जब वो बोलेगा सर मैं साइकिल चलाने का मेरे पास, जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ना, आपको पता है कि नहीं पता है? साइकिल का भी लाइसेंस मिलता है, मिलता है। आपको पता नहीं है तो पता करो, म्युनिसिपैलिटी में जाओ, आपको साइकिल के स्पोक में एक टीने का छोटा सा लाइसेंस देता है। अगर आपको पता है नहीं पता है? पता है कि नहीं? मिलता है। आप जो साइकिल चला रहे हो चोरी छुपे चला रहे हो, उसमें लाइसेंस नहीं है, कभी भी अगर आरटीओ आएगा तो पकड़ सकता है आपको। ठीक है, जानकारी रखें। अगर आप मेरे से पूछते हैं सर आपका वजन कितना है, आप साइकिल के पीछे बैठेंगे, कैरियर में बैठेंगे, या आगे के रोड में बैठेंगे? मेरा साइकिल का हवा सही है, मेरा साइकिल का मैंने मेंटेनेंस किया है, और मेरे को चलाने का तरीका पता है। मैं जो ट्रैफिक का नियम को अच्छे से भली भांति पालन कर सकता हूं, मैं ट्रैफिक के नियम का ट्रेनिंग लिया हूं, तो आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं सर आपको लेके अच्छे से लेके जा सकता हूं। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना, इसके वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद आता है, अगर हम अनस्किल्ड आदमी, जो आदमी जिसमें पारंगम नहीं है, जैसे मुझे बोलेंगे गैस कटिंग करने के लिए, मैं 1 mm की जगह 10 mm कटिंग कर दूंगा, क्योंकि मेरे को उसमें मेरा कौशलता नहीं है। जो गैस कटर भाई है वो कटिंग कर सकते हैं, जो रिगर भाई है स्लिंग लगाने के लिए बोलेंगे वो लगा देगा,
तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, मुझे 10 गांठ बोलोगे तो मैं बांध नहीं पाऊंगा, कौन सा गांठ है पता नहीं चलेगा मुझे, है ना? किस तरह से बांधना मुझे नहीं पता, हम देखे हुआ बस, लेकिन बांधना नहीं आता मुझे, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना है, उसके लिए प्रशिक्षण लेना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, बारे में नॉलेज लेना है, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को कर सकते हैं। स्किल डेवलप करना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आप एक्सीडेंट जो है, अनसेफ जो एक्ट है, उसको दूर भगा सकते हैं। पीपी आपको दिया जाता है। मुझे बताएं, अगर आपको चोट लगता है किसका नुकसान है? किसका? अगर आपका कुछ होता है तो किसका नुकसान है? आपके परिवार का, आपके फैमिली का, है ना? और किसी का नुकसान है नहीं। तो आपको जो सामान दिया जाता है, जो पीपीस दिया जाता है, टूल्स व्हीकल्स दिया जाता है, उसको हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिकता है, आपका सुरक्षा, आप खुद जिम्मेदार हैं। जब आप खुद नहीं चाहोगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो अनसेफ एक्ट को आप खुद भगा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपको हम सुरक्षा का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, आप ही पालन कर सकते हैं, दूसरा कोई पालन नहीं कर सकता है। हम अनसेफ कंडीशन को दूर भगा सकते हैं, अनसेफ एक्ट को रोक नहीं सकते हैं। अनसेफ एक्ट को कौन रोक सकता है? आप स्वयं खुद। तो मैं आशा रखता हूं आप लोग जो अनसेफ एक्ट को दूर भगाएं, और साइड में जो एक्सीडेंट का हम लोग मार्ग लेके चल रहे हैं, जीरो एक्सीडेंट का, वो आप उसको पालन करने में हमारा सहयोग देंगे। धन्यवाद।